हाय गाइस, हाउ आर यू माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं सुधीर सचदेवा और दोस्तों आज हम करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस अपने इस पर्टिकुलर टॉपिक के सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। राइट, सो ये इकोनॉमिक्स का पार्ट है और इसके कुछ क्वेश्चंस आज मैं आपको करवाऊंगा और आने वाले कुछ सेशंस के अंदर यहीं पर हम डिस्कशन कुछ करना शुरू कर देंगे। लेकिन इन सबसे पहले एक फटाफट से खबर दे देता हूँ आपको कि कल हमारा एक कॉम्बैट है अन अकेडमी पर। माय डियर फ्रेंड्स, 1 करोड़ रुपए तक की स्कॉलरशिप जीतने का मौका है। राइट, बहुत सारे बच्चों में इस तरह की स्कॉलरशिप बांटी जाएंगी। 40 क्वेश्चंस आते हैं इसमें, 60 मिनट का ये टेस्ट होता है, तो ज़रूर दीजिएगा इस टेस्ट को। और हर संडे हम ये 12 बजे आपके लिए लेकर आते हैं, लाइव टेस्ट होता है और इंग्लिश में ये टेस्ट होगा। मेरे दोस्तों, ये टेस्ट वैसे तो अभी हर एक के लिए फ्री है, लेकिन आपसे वहाँ पर जब आप जाएंगे तो एक इनवाइट कोड पूछा जाएगा। तो इनवाइट कोड जो है वो है CA सुधीर। राइट, आप CA सुधीर भी यूज़ कर सकते हैं, इसकी जगह सुधीर 10 भी यूज़ कर सकते हैं। राइट, इन दोनों कोड्स को हमें इनमें से कोई भी आप अगर यूज़ करना चाहें तो आप किसी अन अकेडमी के कोर्स के सब्सक्रिप्शन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और आपको वहाँ पर 10% ऑफ मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो हम इस कॉम्बैट की बात कर रहे हैं ये टोटली फ्री है, इसमें कोई चार्जेस नहीं है, बस आपको ये इनवाइट कोड वहाँ पर यूज़ करना होगा। राइट, तो सीधा वहाँ पर एनरोल नाउ का क्लिक करिए। इसका लिंक वैसे ही मैंने अपने इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। तो चलिए अब शुरुआत करेंगे हम अपने इस सेशन की, जिसमें बात होगी सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी के मल्टीपल चॉइस। चलिए दोस्तों, बात की जाए टेस्ट एंड डिस्कशन की। माय डियर फ्रेंड्स, हम कर रहे थे इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक्स के हमने कई सारे टॉपिक्स कर लिए हैं दोस्तों, और उस टॉपिक को हमने अच्छी तरह किया या नहीं किया, आइए अब हम बातचीत करें कि कुछ क्यों ना टेस्ट ले लिया जाए उसका। तो हम टेस्ट भी करेंगे और साथ ही साथ डिस्कशन भी करेंगे दोस्तों। करेक्ट, तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन शो करूंगा, क्वेश्चन के बारे में आप सोचेंगे, अपने आप उसका आंसर सोचेंगे और फिर उसका आंसर देंगे। राइट, और उसके बाद हम करेंगे उसका डिस्कशन। करेक्ट, तो स्टेप बाय स्टेप ये चलता रहेगा और ये सिलसिला जारी रहेगा पूरे के पूरे कोर्स में। इज दैट वेरी क्लियर टू यू और नॉट? तो सबसे पहले टेस्ट एंड डिस्कशन की शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक से, और हमारे इस इकोनॉमिक्स के टॉपिक का पहला पॉइंट आता है सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। तो अब इकोनॉमी में जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती हैं वो आप ऑलरेडी जानते हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। राइट, और ये प्रॉब्लम क्यों जनरेट होती हैं, स्केर्सिटी के कारण, ये सब बातें हमने पहले पढ़ ली हैं अच्छी तरीके से। अब उन सभी बातों को टेस्ट करने की जरूरत है, वो भी तरह तरह से। आइए सबसे पहले कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कर लेते हैं। राइट, और इन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से हमारा ये टॉपिक बिल्कुल सॉलिड हो जाएगा, दैट इज फॉर श्योर। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइजेज ड्यू टू, भैया किस कारण से इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होती है दोस्तों? जवाब दे दीजिए, आपको पहले से मालूम है। लिमिटेड रिसोर्सेस, अनलिमिटेड वांट्स, बोथ ए एंड बी, या नाइदर ए एंड बी। नाइदर ए नॉर बी, ठीक है जी, या दोनों में से कुछ भी नहीं है। तो भैया अब आप ये बताओ कि इन तीनों में से हमारा आंसर क्या होना चाहिए? हमारा आंसर क्या होना चाहिए, सवाल ये है। अब आप सोच लीजिए आराम से। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम को याद कर लो, इसका आंसर अब मैं शुरू करने वाला हूं, डिस्कशन इसका शुरू करने वाला हूं। तो भैया लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, लेकिन हमारी जो वांट्स है वो बहुत ज्यादा है। इज दैट सो और नॉट? अनलिमिटेड वांट्स हैं लेकिन रिसोर्सेज बड़े लिमिटेड। तो भैया भला बताओ मुझे, क्या वो वांट्स पूरी हो सकती हैं? नहीं हो सकती, और इसी कारण से इकोनॉमिक प्रॉब्लम जन्म लेती है। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम इन दोनों कारणों से आती है भैया, लिमिटेड रिसोर्सेज है लेकिन अनलिमिटेड वांट्स हैं। तो देखा जाए ये दोनों ही आंसर करेक्ट है, इसीलिए जो हमारा आंसर है वो है सी, यानी ये बोथ ए एंड बी। बोथ ए एंड बी हमारा आंसर है माय डियर फ्रेंड्स, ये रहा हमारा आंसर। लिमिटेड रिसोर्सेज है, अनलिमिटेड वांट्स है। तो पहला क्वेश्चन यहां होता है खत्म। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बारी आई, ध्यान से पढ़ लीजिए इसे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी? माय डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। प्रॉब्लम वेल डिफाइंड इज हाफ सॉल्व्ड। जी हां, अगर क्वेश्चन में ये नॉट वर्ड लगा दिया गया है तो अब आपको समझना पड़ेगा भाई, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी 3 होती थी।
राइट अगर वो तीनों आपको मालूम है तो चौथी गलत है, साफ सीधा ढूंढ लोगे आप। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस भी होती है, फॉर हाउ टू प्रोड्यूस भी होती है, फॉर हुम टू प्रोड्यूस भी होती है। ये तीनों सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी होती हैं। इज दैट सो और नॉट, ये बात हम जानते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि यही तो ऑड वन आउट है। व्हेन टू प्रोड्यूस ये कोई सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी नहीं होती। करेक्ट। तो भैया हमारा जो इसका आंसर हो गया वो क्या हो गया, व्हेन टू प्रोड्यूस, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया था विच इज नॉट अ सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। सो अगर इसके आंसर की बात करें तो इसका आंसर आ गया ए। आगे चलते हैं। सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्शन टेक्निक, अरे भैया किस तरीके से बनाया जाए सामान, मैन्युफैक्चरिंग करें तो कैसे करें, याद कर लीजिए मैंने आपको टॉपिक समझाया था। तो क्वेश्चन देखते ही बता दोगे आप कि भैया सोचो को क्या बताया था मैंने। ये लाइन थोड़ी देर बाद बोलता हूं, चलो। सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्शन टेक्निक इज अ प्रॉब्लम ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस एंड नन ऑफ द अबव। बताओ इनमें से सही क्या। तो भैया सिलेक्शन में तो आपको याद होगा क्या होता है कि लेबर इंटेंसिव या फिर कैपिटल इंटेंसिव। हम तो चूज करते थे भाई कैसे प्रोड्यूस करें, हाउ टू प्रोड्यूस। यही तो हमारा आंसर भी है, यही तो हमारा आंसर भी है। सो हाउ टू प्रोड्यूस यही तो डिसाइड करता है कि भैया कौन सी प्रोडक्शन टेक्निक को सिलेक्ट किया जाए। तो यहां जो हमारा आंसर है वो आ गया दोस्तों बी, हाउ टू प्रोड्यूस। अब इसी नॉलेज को टेस्ट करने के लिए कुछ और तरीका अपनाते हैं, ट्रू फॉल्स का तरीका। राइट आइए देखें। इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज। इकोनॉमी क्लास कभी सुना है? इकोनॉमी क्लास कहां होती है? जब आप प्लेन में सफर करते हैं, एयरप्लेन में, तो वहां इकोनॉमी क्लास होती है। यानी थोड़ा सा भैया वहां पर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज बेस्ट करके, थोड़ी सीट्स छोटी करके, कम आपसे चार्जेस लिए जाते हैं और आपको एयरप्लेन में सुविधा दी जाती है। तो इकोनॉमी क्लास इसीलिए कहा जाता है उसे। यानी रिसोर्सेज जितने भैया उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर लो, ज्यादा लैविश मत बनाओ, राइट, नहीं तो वो फिर इकोनॉमी क्या रही। तो उसी से सोचते हुए इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज यानी बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यही तो इसका मतलब है। सो इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज मींस ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब बताइए कि भैया ये बात सही है या गलत है। तो इसका जवाब ये है कि ये बात बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर है ट्रू, दिस इज करेक्ट। आगे चलते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट स्टडीज द बिहेवियर ऑफ व्हाट, एग्रीगेट्स। नहीं भैया नहीं, ये तो हमने पहले अच्छी तरह बात पढ़ ली थी कि माइक्रो और मैक्रो में अंतर यही होता है कि माइक्रो होता है सूक्ष्म, इंडिविजुअल एंटिटीज, इंडिविजुअल यूनिट्स को देखता है, और एग्रीगेट का मतलब है पूरे देश की इनकम। एग्जाम्पल बहुत सारे दिए थे मैंने, राइट, पूरे देश की इनकम, पूरे देश की प्रोडक्शन, करेक्ट। तो हम बातचीत करते हैं पूरे देश की लेवल की, उसे कहते हैं एग्रीगेट। पूरे देश की सप्लाई, पूरे देश की डिमांड, यानी एग्रीगेट। लेकिन मैं कहूं एक इंडिविजुअल हाउस होल्ड की डिमांड, एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर के द्वारा की जाने वाली सप्लाई, तो मेरे दोस्त वो कहलाएगी क्या, माइक्रो लेवल। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स वो ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स है जो क्या करती है, वो उस बिहेवियर को स्टडी करती है विच इज रिलेटेड टू इंडिविजुअल यूनिट्स, स्मॉल यूनिट्स ऑफ एन इकोनॉमी। जबकि यहां लिख दिया गया एग्रीगेट, तो ये तो भाई मैक्रो की लाइन होनी चाहिए, इसीलिए ये स्टेटमेंट हो गई फॉल्स। इज दैट करेक्ट और नॉट? आइए आगे चले। नो स्केर्सिटी मींस नो इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ये तो भाई बिल्कुल बात करेक्ट है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज ही इसलिए होती है क्योंकि स्केर्सिटी है। स्केर्सिटी का मतलब क्या होता है भैया, जितनी डिमांड है चीजों की उतनी सप्लाई नहीं है। क्यों? क्योंकि भैया वांट्स हैं अनलिमिटेड और रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई दोज वांट्स आर लिमिटेड। जिन रिसोर्सेज से उन वांट्स को सेटिस्फाई करना है वो तो बहुत लिमिटेड है, तो फिर भला स्केर्सिटी क्यों ना हो। लेकिन अगर सोचो, अगर स्केर्सिटी है ही नहीं, यानी इसका मतलब आपके पास रिसोर्सेज बेइंतहा हैं, कोई कमी नहीं है, तो फिर क्या कभी कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम होगी? बिल्कुल भी नहीं होगी। सो नो स्केर्सिटी मींस नो इकोनॉमिक प्रॉब्लम, सीधी सीधी बात है। तो भैया ये तो बात बिल्कुल
ट्रू निकल के आ गई। इज दैट करेक्ट और नॉट? तो ये भी होता है यहां पर फिनिश। अब हम चलते हैं फिल इन द ब्लैंक्स की ओर। अब फिल इन द ब्लैंक्स की अगर बात करें तो भाई अब क्वेश्चन 1 क्या बोलता है? डैश मींस शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज। शॉर्टेज का मतलब क्या है? डिमांड ज्यादा है, इन रिलेशन टू देयर डिमांड लिखा है। डिमांड ज्यादा है और चीजों की बहुतायत नहीं है, शॉर्टेज है, कमी है। तो भैया ये तो आपको अभी बताया, इसे कहते हैं स्कार्सिटी। स्कार्सिटी, इज दैट सो और नॉट? ये है आपका आंसर। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, डैश इज द स्टडी ऑफ मेकिंग चॉइसेस। अब इकोनॉमिक्स में हम करते ही यही हैं, क्योंकि स्केर्सिटी है चीजों की, डिमांड ज्यादा है, रिसोर्सेज कम है। अब जितने भी रिसोर्सेज है अवेलेबल, हमें उनका बेस्ट यूटिलाइजेशन करना है, इकोनोमाइजिंग करनी है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करना है। इसी कारणवश क्या होता है? इसी कारणवश हमें डिसीजन मेकिंग करनी पड़ती है। भाई ये बनाएं या ये बनाएं, जिससे सबसे ज्यादा फायदा होगा उसे बनाएंगे, राइट? तो जो डिसीजन मेकिंग है ये काम इकोनॉमिक्स सिखाती है। सो इकोनॉमिक्स बेसिकली चॉइसेस, इसको चूज करें या उसे चूज करें, यही सिखाती है। दैट इज वाई इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मेकिंग चॉइसेस। तो इसका आंसर क्या होगा? इकोनॉमिक्स, यही है इसका आंसर। आगे चलते हैं। डैश इज बेसिकली द प्रॉब्लम ऑफ सिलेक्शन ऑफ कमोडिटीज, कि भैया कौन सी कमोडिटी, और साथ ही साथ लिखा है एंड देयर क्वांटिटीज टू बी प्रोड्यूस्ड। तो यहां बात हो रही है प्रोडक्शन की, कि प्रोडक्शन नंबर 1, कौन सी कमोडिटी को प्रोड्यूस करूं और कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करूं। भैया ये तो व्हाट टू प्रोड्यूस है, बोलो हाँ या ना? यही तो एक प्रॉब्लम थी जो कि सेंट्रल प्रॉब्लम भी बनी। तो 3 तरह की सेंट्रल प्रॉब्लम थी, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। उसमें सबसे पहली जो है कौन सी? व्हाट टू प्रोड्यूस। यही क्या है दोस्तों? व्हाट टू प्रोड्यूस, यही है ये समस्या। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमने ये जो सेशन किया इसमें सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी से जुड़े हुए हमने कुछ सवाल कर लिए, इससे हमारी टेस्टिंग हो गई। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो माय डियर फ्रेंड्स, अपने अगले सेशन में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए इसे अच्छी तरह से कर लीजिए। अगले टॉपिक में फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बाय बाय।